केतु संधि काल में ना किसी किसी को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपका इंटीरियर चेंज हो सकता है, या तो फ्लैट चेंजेस हो सकता है जिसका शुक्र स्ट्रांग हो इस उसका। तो हमारे तो इंटीरियर हमेशा ही चेंज होते हैं, चाहे कुछ भी महादशा है। लेकिन मोस्टली जब शुक्र आपके लाइफ में एंटर होता है तब ना आपके घर में कुछ इंटीरियर चेंज होता है, अच्छा होता है। और थोड़ा फाइनेंशियली कुछ प्रॉफिट दिखता है, या पैसे का सोर्स दिखता है, या आपके कमाई के चांसेस स्टार्ट हो सकते हैं, कमाई स्टार्ट होती है, या बिजनेस या जॉब मिल सकता है आपको। केतु संधि काल में ये सब मिलता है जिसका शुक्र स्ट्रांग है उसका। लेकिन ना सोच समझ के जो भी करना है वो करो, क्योंकि ना ये मिक्सचर रहता है ना केतु और शुक्र का मिक्सचर रहता है संधि काल। मतलब इसमें ना छलावा भी हो सकता है। इसलिए जो भी आपको जॉब मिल रहा है तो ना आप सोच समझ के, जो भी संधि काल में आपको करना है ना बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ना ये संधि काल में छलावा ज़्यादा होता है। केतु में तो होता ही है, लेकिन ना आपका ये संधि काल में ना आपका बहुत बड़ा लल्लन टॉप हो सकता है। मतलब आपको लगेगा चलो मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ना बहुत संभल के रहो, पपलू गिर सकता है आपका, लॉल हो सकता है। इसलिए एक एक कदम सोच समझ के रखो। और मैं अभी ना सभी वीडियोस में यही बोल रही हूँ कि आप अपना कर्मा अच्छा रखो, आपकी नज़रिया लुकआउट जो भी है, सोच अच्छी रखो, सामने वाले को देखने का नज़रिया अच्छा रखो, तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी जा सकती है। मतलब आपकी लाइफ, आपका नज़रिया अच्छा हो ना तो आपके लाइफ अच्छी ही जाएगी। आपका नज़रिया सामने वाले को देखने का बुरा हो ना तो आपकी लाइफ में भी बुरा ही हो सकता है। इसलिए नज़रिया अच्छा रखो आप, और उम्मीद रखना छोड़ दो किसी भी चीज़ पर। उम्मीद, किसी भी व्यक्ति पर एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी पर। अगर आप रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोलती कि किसी भी महादशा में आप अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सामने वाले पर एक्सपेक्टेशन मत रखना, उसको परखना, वो इंसान कैसा है ठीक से परख लो। एक्सपेक्टेशन मत रखो, उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि ना बहुत से अभी डिवोर्स हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती है सामने वाले पे। इसलिए ना एक्सपेक्टेशन कम रखो, अपना जो काम है करते रहो, सामने वाले से उम्मीद मत रखो ज़्यादा। और ये आपके करियर में भी मैं बोल रही हूँ, करियर में भी ना एक्सपेक्टेशन कम रखो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि प्रोग्रेस नहीं करना है, प्रोग्रेस करना है आपको, प्रोग्रेस करते रहो। आपको जो बनना है, क्या करियर करना है वो करते रहो, लेकिन ऐसी उम्मीद मत रखो कि मुझे वो मिलेगा, इसकी उम्मीद मत रखो। नहीं मिल रहा है ना, ठीक है जाने दो, मैं नहीं बनी ना IAS नहीं होनी, चलो मैं दूसरा जॉब ढूंढूंगी। ऐसे रहोगे ना तो आप हैप्पी रहोगे। उसी उम्मीद में आप दुखी रहोगे ना तो दुखी रहोगे और आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे IAS ही बनना है, मुझे IAS की ही पढ़ाई करना है, उम्मीद रखोगे और उम्मीद फेल हो गई तो क्या करोगे आप? इसलिए आप उम्मीद मत रखो, कोशिश करो, हार्डवर्क करो। अगर जैकपॉट लगा आपका, आप हो गए, आपका लक अच्छा हो, IAS हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो छोड़ दो बात, दूसरा जॉब ढूंढो। दुखी मत होना, क्योंकि आप उसी में रहोगे ना लड़के तो आपको ये भी नहीं मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए ना आप वो भी स्टडी करते रहो, लेकिन आप दूसरा जॉब भी ढूंढते रहो, अपने लायक आपको जो पसंद आएगा वो जॉब ढूंढते रहो। उसी के पीछे मत पड़ो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ IAS का, लेकिन आपका जो भी जॉब होगा, जो भी करियर होगा, जो भी आपको एग्ज़ाम देनी है, उसी के
पीछे मत पड़ो, आप दूसरा भी साइड बाय साइड देखते रहो। अगर शायद आपको वो आप कहीं इंजीनियर बनना चाहते हो, उसकी हार्ड वर्क कर रहे हो और नहीं बने तो क्या करोगे? तो इसलिए आप दूसरा भी कुछ बनने की तैयारी रखो। आपका लॉस मत करो आपके लाइफ का। आप उसी में गड़े रहोगे ना तो आपका आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए आप साइड बाय साइड दूसरा भी जॉब ढूंढते रहो। एक उम्मीद मत रखो कि मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही बनना है, इसकी उम्मीद मत रखो। पढ़ाई करो, वर्क हार्ड, डू हार्ड वर्क करो। अगर नहीं मिला, अपनी किस्मत में नहीं है समझो और दूसरा करियर ढूंढो जो आपको पसंद है। यही मैं बोल रही हूँ। इसलिए लाइफ में ना उम्मीद, अपने पार्टनर से भी उम्मीद मत रखना कभी भी। ज़्यादा उम्मीद रखोगे ना तो झगड़े हो जाएंगे। इसलिए ना किसी से ना उम्मीद मत रखना। रिलेशनशिप में भी ना उम्मीद मत रखना कि वो व्यक्ति मुझसे प्यार करेगी या वो व्यक्ति का मेरे साथ अफेयर है, प्यार है। ये उम्मीद मत रखो। वो नहीं होगा उसका तो क्या करोगे? उसने मजाक में लिया आपको तो क्या करोगे आप? टूट जाएगा ना आपका दिल। इसलिए किसी के साथ उम्मीद मत रखो। अगर सही में वो व्यक्ति आपके लाइफ में आना चाहती है तो उसे पूछो सीधा। नहीं आना चाहती है मतलब आपको पूछने का मन भी नहीं है उस। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आई रिलेशनशिप में तो उसे आप डायरेक्टली पूछो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है क्या? अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों उम्मीद रखोगे उससे? डायरेक्टली पूछो ना। और ऐसा प्यार करो कि वो किसी भी कंडीशन में वो आपका साथ दे। उससे पहले ही पूछो कि मेरे किसी भी कंडीशन में तुम साथ दे सकती हो क्या या दे सकते हो क्या, तो ही उसके रिलेशनशिप में रहो। नहीं तो आपका पपलू गिरेगा, ये आपको पता है। आपका कितना बड़ा लॉस होगा वो आपको पता है। इसलिए आप उसे पहले ही पूछो कि मेरे सुख दुख में तुम साथ दे सकती हो क्या, या ऐसे ही टाइम पास करने आई हो। ये भी उसे सीधा पूछो, क्योंकि रिलेशनशिप ये एक मजाक नहीं है। आजकल सब बच्चे मजाक में लेते हैं, इसलिए ही तो डिवोर्स हो रहा है। इसलिए ना पहले ही पूछो उसे, सामने वाले को। उम्मीद मत रखो कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे यही व्यक्ति पसंद है, मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी है। अगर उसे आपको आपके साथ उसे टाइम पास करना है तो आप क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? दुख मिलेगा ना आपको। इसीलिए आप पहले ही पूछो और उससे उम्मीद मत करो। मैं भी कभी किसी से उम्मीद नहीं रखती थी। मेरा तो अरेंज मैरिज ही हुआ, मेरा लव मैरिज हुआ ही नहीं। और मैं तो ये प्रेम संबंध में वगैरह विश्वास ही नहीं रखती थी पहले से। मेरा सीधा डायरेक्टली मैं बोल देती हूँ। मैं तो सीधा, मेरे लाइफ में कोई आता ना तो मैं सीधा पूछती, मेरे अच्छे बुरे वक्त पर तुम सपोर्ट करोगे या करोगी? नहीं करना है तो पहले ही छू रफा दफा हो। मैं मेरे दिल में नहीं रखती किसी को। अगर वो लायक हो मेरे दिल में रखने के तो ही रखूँगी, लायक हो तो, नहीं तो नहीं। ऐसे आप भी रहना। किसी से मैं आजकल के लड़कों को मैं बोल रही हूँ, कोई लड़की पसंद आई तो उसे सीधा डायरेक्टली पूछो, मेरे अच्छे बुरे वक्त पर तुम सपोर्ट करोगी क्या? दिल से प्यार कर रही हो क्या मुझसे? नहीं कर रही है तो उसके पीछे मत पड़ो। कोई टाइम पास के लिए आपके साथ खेलना चाहता है तो उसके पीछे मत पड़ो। एक गई तो क्या दूसरी आएगी, दूसरी मिलेगी। वही थोड़ी दिखने में अच्छी हो तो क्या होगा, दूसरी आएगी, वो आपकी केयर करने वाली मिल सकती है, बराबर ना? उसी के पीछे, उसी के दुख में मत पड़ो कि वही मुझे मिल चाहिए। कोई और मिलेगी, वो नहीं तो दूसरी और मिलेगी कोई अच्छी।
उसके साथ उम्मीद मत रखना कि वही मुझे चाहिए, वो नहीं तो जा भाड़ में, तुझे मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं ना, जा भाड़ में, मुझे कोई और मिलेगी, मेरा कर्म अच्छा है ना, तो मुझे तुमसे भी अच्छी मिलेगी कोई। इसलिए उम्मीद मत रखो। अगर उम्मीद रखोगे ना तो आपका दिल टूटेगा, आप हर्ट हो जाओगे। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना। केतु संधि काल में आप सोचोगे कि बोलेगे मैडम मेरा तो केतु समाप्त हो गया है, अभी मेरा कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है क्या? 1 साल तक तो आपको कुछ असर नहीं दिखेगा उसका। केतु समाप्त ऑफिशियली होगा, फिर भी 1 साल तक आपको केतु के ही रिजल्ट दिखाई देगी। इसलिए आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे शुक्र महादशा आ गई है, 1 साल हो गया लेकिन मेरे में कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, जो केतु के पहले के इफ़ेक्ट थे वही दिख रहा है। हाँ बराबर है कि शुक्र 20 साल का होता है और वो धीरे धीरे आपके लाइफ में आता है। तो केतु ख़त्म होने के बाद, ऑफिशियली ख़त्म होने के बाद 1 साल तक रुको। आपको केतु के ही 1 साल तक मतलब केतु और शुक्र दोनों के ही इफेक्ट दिखेंगे। छलावा हो जाएगा आपके साथ, बहुत बड़ा छलावा हो सकता है। इसलिए ना ये केतु संधि काल जो है ना, उसमें आपको बहुत बच के रहना है, बहुत संभल के काम करना है। जो केतु और शुक्र के बीच में जो 1 साल है उसमें आपको बहुत संभल के रहना है। और आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरे अभी अच्छे दिन आएंगे या मेरे को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है। नहीं हो सकता है, आपको कंट्रोल में रहना है। आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है इसमें। शारीरिक फिजिकली तो डिस्टर्ब रहोगे ही आप केतु संधि काल में, लेकिन मेंटली भी डिस्टर्ब रह सकते हो, क्योंकि आपका लल्लन टॉप होने वाला है, क्योंकि केतु और शुक्र का कॉम्बो होने वाला है। तो शुक्र तो आपको पता है कैसा होता है और केतु छलावा देता है, तो आपका लल्लन टॉप बहुत होने वाला है। इसलिए आप ना बहुत संभल के जो भी डिसीजन, एक एक कदम संभल के रखना। और एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेगी। वो केतु ख़त्म होने के बाद 1 साल के बाद ही आपको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट आने लगेगा आपके लाइफ में। और शादी का जो भी सोच रहे हैं आप, या कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाहते हो आपके लाइफ में, तो केतु ख़त्म होके 1 साल बाद ही ये करो। केतु ख़त्म ऑफिशियली 1 साल ख़त्म हो जाएगा। केतु ऑफिशियली जब ख़त्म होती है, वो तारीख जो होती है ऑफिशियली, वो तारीख से 1 साल आगे तक केतु ख़त्म होकर 1 साल तक वेट करो। 1 साल तक जो भी आपको अच्छा कार्य करना है, घर में कुछ भी अच्छा मंगल कार्य करना है, शादी करना है, फ्लैट लेना है, ज़मीन लेना है, जो भी लेना है, 1 साल तक केतु ख़त्म होने तक रुको, उसके बाद ही करो जो करना है वो, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी। नहीं तो आप बोले कि केतु तो मेरा ये डेट पे ख़त्म हो गया, अभी मेरा 19 सितंबर को ख़त्म हो गया ये साल, तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती कि मुझे फ़ायदे हो सकते हैं। मैं भी 1 साल रुकने वाली हूँ, 1 साल देखने वाली हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। और अभी तो मैं बहुत अलर्ट हूँ, क्योंकि केतु और शुक्र का छलावा हो सकता है। पहले तो केतु ही आपका छलावा करता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी ये संधि काल में ना केतु और शुक्र दोनों मिलके आपका छलावा कर सकते हैं। इसलिए अभी तो ज़्यादा ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा संधि काल में। इसलिए 1 साल जो ये संधि काल का पीरियड रहता है ना, मैं 1 साल ही बोलती हूँ, क्योंकि शुक्र अपने लाइफ में बहुत धीरे धीरे आता है। इसलिए मैं तो 1 साल ही पकड़ के ले रही हूँ। मेरा आगे 20 सितंबर 2026 को मेरा प्रॉपर शुक्र का महादशा आएगी। 1 साल के बाद प्रॉपर मैं शुक्र महादशा की एंट्री करूँगी उसमें। तो मैं 1 साल में बहुत कॉन्शियस रहने वाली हूँ, बहुत अलर्ट रहने वाली हूँ, क्योंकि ये केतु और शुक्र का कॉम्बो बहुत बड़ा छलावा करने वाला है। और मैं आपको मेरे अनुभव हर वीडियोस में बताती जाऊँगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे। ठीक है, धन्यवाद।